एमबीबीएस नहीं मिल रही तो कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती है। जाहिर सी बात है नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई हैं, कितनी इंक्रीज हुई हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप नीट एस्पिरेंट्स। एग्जाम आपने दे लिया, आपको मार्क्स भी आपके पता चल गए होंगे। सब लोग यूट्यूब पर बता रहे हैं कि इतने मार्क्स पे ये वाला कॉलेज मिलेगा, इतने मार्क्स पे ये वाली एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो मैं आज आपसे बात करने आया हूं, अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। मैं कट ऑफ की बात करूंगा, मैं हवा हवा में बात नहीं करूंगा, मैं एकदम जेन्युइन कट ऑफ की बात करूंगा। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो एमबीबीएस के अलावा ब्रांचेस होती हैं जो कि कम मार्क्स पर भी मिलती हैं, कम रैंक पर भी मिलती हैं, हम उनकी भी बात करेंगे आज। तो नीट 2024 का एग्जाम फोड़ने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा आपके मार्क्स कितने हैं। अब आप ये भी देख लो कि अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रही तो कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो उससे पहले मैं बताऊंगा कि मैंने कट ऑफ को यहां लिखने से पहले किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा हुआ है। तो पहले तो आप ध्यान देना, हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिखते हैं, इसीलिए जो मैं मार्क्स बोलूंगा उसमें ±5 करूंगा क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, तो ±5 का एरर चलता है। ठीक है, अब इधर जब हम बात करेंगे, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्टेट कोटा जो होता है मेडिकल कॉलेज में वो 85% होता है, ऑल इंडिया कोटा जो होता है वो 15% होता है। ठीक है, और कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, जिसमें ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी सारी कैटेगरी इंक्लूड होंगी। कट ऑफ मार्क्स किस किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। पहला, नंबर ऑफ सीट। जाहिर सी बात है नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई हैं, कितनी इंक्रीज हुई हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पेपर डिफिकल्टी, हमें पता है कि पेपर कितना डिफिकल्ट आया, कैसा आया, किस उसमें रखना चाहोगे इस स्लॉट में। मैं और हमारी मोशन की टीम ने इस पेपर को इजी टू मॉडरेट स्लॉट में रखा हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी इंक्रीज हुए हैं तो उस फैक्टर पर भी कट ऑफ निर्भर करती है। आगे काउंसलिंग पार्ट पर भी कट ऑफ निर्भर करती है। अगर मान लो किसी की अच्छी रैंक आ रही है, किसी के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उन बच्चों ने अगर काउंसलिंग ढंग से नहीं करवाई, धोखे से उनकी सीट रह गई एमबीबीएस बीडीएस की मिलना, तो इसका मतलब ये हो गया वो वाली सीट अब किसी उससे कम नंबर वाले बच्चे को मिलेगी। इसीलिए काउंसलिंग पर भी फोकस करो, और ये जो सेशन है वो आपका काउंसलिंग का ही है, इसीलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना हो। ये देखो, हमें पता है कि नंबर ऑफ सीट इंक्रीज होंगी, जो मेरा अंदाजा कहता है फुल कैलकुलेशन के साथ कि कितनी सीट इंक्रीज होंगी वो यहाँ पे देख लो। 56 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं भाई इंडिया में, ये हमको पता है। मैं मान के चलता हूं कि मिनिमम उसमें अगर 100 सीट भी इंक्रीज हो रही हैं, और 56 में से ऐसा जरूरी नहीं है कि 56 जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो पूरे वर्किंग होंगे। ऐसा हो सकता है कि किसी में अभी काम चल रहा है, क्योंकि किसी किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के तो लेक्चर थिएटर ही नहीं बने, अभी एचडी डिपार्टमेंट नहीं बने, तो उनमें क्लासेस कैसे लगेंगी आपकी, है ना। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि 56 में से केवल और केवल 45 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो इस साल से काम करना चालू करेंगे। तो 45 इंटू 100 सीट, एक में 100 है तो कितनी हो गई 4500, प्लस मैं मान के चलता हूं जो ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें 20 मेडिकल कॉलेजेस में अगर सीट इंक्रीज भी हो गई तो 500 सीट यहाँ इंक्रीज हो जाएंगी। किसी किसी मेडिकल कॉलेज में ऐसा होता है कि सीट बढ़ती भी नहीं है, तो वो मिनिमम फिगर मान के भी चलेंगे ना, तो 500 बैठ रहा है। ठीक है, 20 से 25 सीट बढ़ रही है मान लो। ठीक है, तो कहने का मतलब है 4500 प्लस 500 कितना हुआ, 5000 सीट इंक्रीज हो गई ऑल इंडिया में। लेकिन इसमें दो तरीके के कोटा है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा की जब हम बात करें तो केवल और केवल 15% रहता है, तो जब हम 15% की बात करें तो इसका 15% कितना हो जाएगा 750। तो कहने का मतलब यह है ऑल इंडिया कोटा में लगभग 750 सीट इंक्रीज हुई हैं, जिसमें हर एक बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, हर एक स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकता है। आगे चलते हैं, सीट इंक्रीज का फैक्टर हम समझ चुके हैं सर। अब हम बात करेंगे आपसे कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए। देखो ये 2022 का डाटा है, 2022 में 20,87,000 लगभग कैंडिडेट्स अपीयर हुए, रजिस्टर्ड हुए थे। ठीक है, 2023 की जब बात करें तो वो भी 21 लाख के आसपास थे, 21-22 लाख के आसपास थे। ठीक है, उसमें से अपीयरिंग कैंडिडेट्स कितने हैं, देखो 2022 में देखो 20,87,000 थे, उनमें से 20,35,000 ने अपीयर किया, तो लगभग ये 96% नंबर बैठता है।
सेम यहाँ पे 24 लाख हैं मान लो जिन्होंने रजिस्टर किया 2024 में। मान के चलते हैं कि पेपर में जो बैठने आए होंगे वो होंगे 22,70,000, क्योंकि कुछ लोग तो फॉर्म भर देते हैं, तो फॉर्म भरने का काउंट हो गया यहाँ पे। कुछ लोगों का एज का प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ हो जाता है, कोई पेपर नहीं देने आ पाता सरदर्दी बीमारी की वजह से, तो अपियरिंग कैंडिडेट हम मान के चलते हैं 22,70,000 होंगे। ठीक है, जैसे कि हम मान के चलते हैं कि इनमें से जो क्लियर करने वाले लोग होंगे वो लगभग 12 लाख के आसपास होंगे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही था, लगभग 11,60,65,000 के आसपास नंबर रहा होगा। ठीक है, क्लियर का मतलब ये नहीं है कि उन्हें एमबीबीएस की, बीडीएस की, आयुष की सीट मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक कट ऑफ निकलता है। ठीक है, जैसे कि पिछले साल 2023 में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ निकला था 137 नंबर। ठीक है, तो 137 से जिसके भी ज्यादा मार्क्स आएंगे वो क्लियर की कैटेगरी में माना जाएगा कि उसका जो एग्जाम है वो एकदम क्लियर है। पर कॉलेजेस तो हमें रैंक के हिसाब से ही मिलते हैं ना, एग्जाम क्लियर करने से क्या फायदा, है ना। वो क्लियर की कैटेगरी में लगभग 12 लाख के आसपास लोग होंगे, है ना। समझ गए बात सर। पेपर के डिफिकल्टी लेवल की मैंने बात ही कर ली थी। लास्ट ईयर में 600 मार्क्स पर लगभग 30,000 रैंक बनी थी। 600 मार्क्स पर 30,000 रैंक बनी थी लास्ट ईयर। अब बड़े ध्यान से सोचना, जैसे ही हमें पता चला कि लास्ट ईयर 600 मार्क्स पर 30,000 बनी, तो अब 600 प्लस मार्क्स पर ही मान के चलते हैं कि 30,000 रैंक बनेगी। 602 पे, 603 पे, 604 पे, इन्हीं के आसपास फिगर पे 30,000 रैंक बनेगी। आप समझते हैं कि सर तो हमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे कि हम एमबीबीएस का कॉलेज ले लें, है ना। अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि बीडीएस हो गया, वेटरनरी हो गया। ठीक है, तो ये सब देखते हैं हम। पहली कैटेगरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। उसके बाद मार्क्स, जनरल कैंडिडेट को कितने मार्क्स चाहिए एमबीबीएस के लिए, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, एमबीबीएस, तो 614 मार्क्स चाहिए। प्लस माइनस 5 अपने आप कर लेना, नंबर 5 का एरर तो रखेंगे हम, क्योंकि मैं भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले को 611 चाहिए, ओबीसी वाले को 613 चाहिए, एससी वाले को 495, एसटी वाले को 470, पीडब्ल्यूडी वाले को 200। अगर आपके 614 के आसपास मार्क्स हैं तो आप संतुष्ट हो जाओ कि आपको जनरल कैटेगरी में एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। और लास्ट राउंड की बात कर रहे हैं हम, लास्ट राउंड की, समझ में आया। ऐसा मत समझना कि पहले राउंड में मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 611। इसके बाद बीडीएस का देख लो आप, 541 मार्क्स हैं आपके, तो आप सोच लेना बीडीएस मिल जाएगा जनरल में। ईडब्ल्यूएस में 516, ओबीसी में 530, एससी में 400, एसटी में 325, और अगर पीडब्ल्यूडी वाला कोई है तो जस्ट पास। जस्ट पास का मतलब अपनी कट ऑफ को अगर वो क्लियर कर चुका है तो भी वो बीडीएस ले लेगा। वेरी नाइस, आगे चलते हैं। उसके बाद जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं, यानी कि बीएएमएस की बात करते हैं, जब हम बीएचएमएस की बात करते हैं, यानी कि होम्योपैथी की बात करते हैं, जब हम बीबीएससी की बात करते हैं, यानी कि वेटरिनरी की बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी वाले को 533 मार्क्स चाहिए बीएएमएस के लिए, और बीएचएमएस के लिए 445 चाहिए, बीबीएससी के लिए 490 चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 523, यहाँ 410, यहाँ 426। ओबीसी वालों को देखो, अगर 524 मार्क्स हैं तो आप आयुर्वेद में जा सकते हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, और बीएचएमएस में 436। आप ये चार्ट देख सकते हो, वेटरिनरी में जाना है तो 470 मार्क्स जिसके हैं वो जा सकता है, अगर उसे बाकी में वेटरिनरी करनी है तो। ठीक है, जानवरों का इलाज करना है तो। उसके अलावा एससी में देखो आप 414 मार्क्स चाहिए आयुर्वेद के लिए, बीएचएमएस के लिए 364, ये 400, एसटी के लिए 345, 275 और 370। तो ये कट ऑफ रहेगी। ठीक है, आगे चलें। अब हमने यहाँ पे ये समझा कि अगर आप ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से, ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से सीट लेना चाहते हो तो इतने मार्क्स आपको चाहिए। लोगों को डाउट आ रहा होगा, सर हमें तो स्टेट कोटा के बारे में भी जानना है और इसकी कट ऑफ के बारे में भी जानना है। तो ये अगली वीडियो हम लेके आएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज के ही बारे में डिस्कस करेंगे, कैटेगरी वाइज लेंगे, और अब हम स्टेट कोटा की बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, ब्रांच के साथ साथ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो बच्चे एमबीबीएस लेना चाह रहे हैं उन्हें तो पता चल ही गया है कि कितने मार्क्स चाहिए, बीडीएस लेना चाह रहे हैं उन्हें भी पता चल गया कितने मार्क्स चाहिए, इसकी पीपीटी मैं आपको दिलवा दूंगा, बीएचएमएस का भी पता चल गया, बीबीएससी का भी पता चल गया। लेकिन निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अगर आप चाहते हो कि नहीं सर यार मैं बीएमएस वाली क्वालिटी में बीएचएमएस वाली क्वालिटी में आ रहा हूँ, इतने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, पर मैं ये लेना नहीं चाह रहा हूँ, है ना। कई बार क्या होता है, बच्चा निराश तो हो जाता है, 500 मार्क्स आ गए, 550 आ गए, किसी किसी के 550 आए हैं, पर वो सोचता है यार मेरा एक ड्रॉप हो गया, क्या मुझे अगला ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मोशन इंस्टीट्यूट जो है इस पे कई बच्चे भरोसा दिखाते हैं, वो स्लोगन भी अपना मोशन है तो भरोसा है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके मार्क्स थोड़े कम हैं और आपने 1-2 ड्रॉप लिया है और फिर भी आपको काउंसलिंग की जरूरत है, तो मोशन पे भरोसा दिखाओ, आप कांटेक्ट करो, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट लिस्ट मिल जाएगी आपको और वेबसाइट भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर टीचर से मिलो, आपको पता चलेगा कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर ले रहे हो तो कैसे पढ़ना चाहिए, सब कुछ पता चल जाएगा। एडमिशन इंक्वायरी करनी है तो वो भी कर सकते हो आप, है ना। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, 500 प्लस मार्क्स हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इस बात पर फोकस करना चाहिए कि एक और ड्रॉप लगाना चाहिए, क्योंकि आपने इस साल बहुत मेहनत की है, शायद अगली साल आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो जब तक के लिए मैं चलता हूं, आगे हम मिलेंगे स्टेट कोटा के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मोशन है तो भरोसा है।